जिस तरह रामेश्वर कुशवाहा पर मुकदमा लिखा गया है उसी तरह से पुनः नूतन दुबे पर मुकदमा लिख के उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो हम आंदोलित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। समाज के रामेश्वर कुशवाहा हैं जो कि उनके आईडी से शेयर किया जाता है एक पोस्ट को असुर को लेकर के कि मतलब वो माँ दुर्गा के साथ ऐसा ऐसा किया करेगा और उसके बाद से उसी पे राजनीति पूरी तरीके से कर। मैं रामेश्वर कुशवाहा के जो कृत्य किए हैं उससे मैं अलग। कुशवाहा समाज को लगातार गाली दे रहे हैं। रामेश्वर कुशवाहा दोषी हैं, उनको सजा मिले। लोग कुशवाहा समाज को गाली दे रहे हैं कि पिस्टल तो शायद देखी नहीं होंगी और हमारा वंशज पहले उनको पता करना चाहिए कि मेरा वंशज है क्या। हम लोग तलवार से ही काफ़ी कर देते हैं, ये हम लोग का तलवार आज तक कोई उठाया ही नहीं। पिस्टल कौन सी बड़ी बात है भाई, ये कौन सी पिस्टल बड़ी बात। समाज अब बैठने वाला नहीं है। अब कुशवाहा समाज ये अशोक सम्राट का वंशज है। ऐसे सम्राटों से हम लोग आते हैं जिसकी किसी की औकात नहीं है उसके सामने खड़ा होकर बात करने की। भाई साहब, नवरात्रि के बाद राजनीति इतना गर्म हो गई कि कभी हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाया गया किसी के पोस्ट के द्वारा, तो किसी के द्वारा मूर्ति तोड़ दिया गया। ऐसे में कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए, अन्यथा जो निर्दोष है उसको रिहा किया जाए। कुशवाहा समाज का बृहद धरना प्रदर्शन था और डीएम ऑफिस में आए थे और एसपी ऑफिस में आए थे लोग। यहाँ पे दिखा सकते हैं आप कि कितना हुजूम है कुशवाहा समाज के लोग हैं। और कुशवाहा समाज के लोग जो कह रहे हैं कि जिसने भी गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे रामेश्वर कुशवाहा हो या नूतन दुबे हो। नूतन दुबे जो कि भाजपा की नेत्री हैं और रामेश्वर कुशवाहा RSSP के जिला अध्यक्ष हैं। तो राजनीति तो गर्म हो गई है और राजनीति अभी पूरी तरीके से समझिए आग सी लग गई है राजनीति में। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के नेता नथुनी कुशवाहा जी हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर क्यों आप लोग यहाँ पे आए थे, ज्ञापन दिए हैं, क्या संतावना मिला है आप लोगों को। सबसे पहले आपका स्वागत है। लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया पूरे जनपद के कुशवाहा समाज के ऊपर एक भय और आतंक सा व्याप्त है। कौन कब किस थाने में बिठा दिया जाएगा, इस प्रकार का माहौल तैयार हो गया है। इसलिए आज कुशवाहा समाज के लोग कप्तान और डीएम साहब के यहाँ आकर के ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए हैं कि हमारे किसी व्यक्ति ने, समाज के किसी व्यक्ति ने अगर धर्म विरुद्ध टिप्पणी किया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। कानून में जो न्याय संगत हो कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है नहीं हो रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गलत है, निर्दोष है, समाज का व्यक्ति है और उससे रिश्ता जोड़ करके आप बेवजह उसे पकड़ करके थाने में उत्पीड़न करना, ये न्याय संगत नहीं है। ऐसे लोगों पर उत्पीड़न बंद किया जाए, निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, ये मांग करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इसकी जांच करा करके और तत्काल जो निर्दोष लोग हैं उनकी जनपद में कोई उनका उत्पीड़न नहीं होगा। यही आश्वासन कप्तान महोदय के प्रतिनिधि CO सदर ने आज कप्तान ऑफिस पर भी दिया है और उन्होंने संतुष्ट किया है। हमने ये कहा है कि यदि हमारा समाज संतुष्ट नहीं होता है आपके कार्रवाई से, तब पुनः आंदोलन को हम बाध्य होंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा, पुनः आंदोलन को बाध्य होंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या संतावना मिला है आपको यहाँ से? अभी हम लोग 2 घंटे से लगातार इस जिला कार्यालय पर हम लोग रुके हैं। डीएम साहब और एसपी साहब से दोनों लोगों से ज्ञापन दिया गया है। आज आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि 500 से ऊपर हमारा समाज, कुशवाहा समाज एकत्रित होकर कुशवाहा समाज पे उत्पीड़न लगातार लगा के लोग कुशवाहा समाज को लगातार गाली दे रहे हैं। रामेश्वर कुशवाहा दोषी हैं, उनको सजा मिले। लोग कुशवाहा समाज को गाली देंगे तो कुशवाहा समाज तो शुरू से ही भगत है। तब कुशवाहा समाज को लोग, अन्य जाति के लोग गाली दे के बताएंगे कि ये धर्म विरोधी हैं। हम लोग भी माँ के भक्त हैं। मैं नवरात्रि में व्रत रहता हूँ, मंगलवार के दिन भी मैं व्रत रहता हूँ। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जिलाध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी के विचारधारे से जो लगातार घूमे, आज उस विचारधारे का विरोध करके जिनके आशीर्वाद से यहाँ तक आए, अपनी पहचान बनाए। हम लोग भी भाजपा के सिपाही हैं, लगातार हम लोग धर्मों के लिए लड़ते हैं। लेकिन वो लोग आज अपना 2-4 लोग मिल के
इसको राजनीतिक रूट को पकड़ा के उन्हीं का विचार को विरोध करके यहाँ तक चल के आने वाले लोग भाजपा में अपना जगह बनाने के लिए, वहाँ से टैग हटाने के लिए आज अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। आज नूतन दुबे जो है धर्म विरोधी लोगों को कहती हैं कि पिस्टल से होता तो मार दिया जाता, उनको लेकर के विरोध कर रहे हैं लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अभी ऐसे ऐसे अनेकों लोगों ने पोस्ट डाला, कुशवाहा समाज पे अनेकों लोगों ने पोस्ट डाला। जो पोस्ट डाला है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो डाला है, जो कह रहा है कि कुशवाहा समाज हिंदू विरोधी है, अगर हिंदू की नाम आता है, हिंदू का नाम आता है तो सबसे पहले अगर इस धरती पे कोई किसी का अगर शुद्ध शाकाहारी हो वो भगत होता है, वो भगत होता है। आज हम लोग कुशवाहा लिखते हैं, शाक्य सैनी मौर्य लिखते हैं, तो हम लोग से भगत बड़ा कौन है जी? कोई नहीं है। आज हम लोग गौर से कहते हैं कि भगत हैं, हिंदू हैं, भगत हैं, लेकिन इस तरह का पूरे समाज के लोगों को गाली देना ये ठीक नहीं है। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि पूरे समाज को गाली देना, शाक्य सैनी और कुशवाहा को गाली देना बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं आप लोग? हम लोगों का मांग ये है, आज हम राशि कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य महासभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष हैं परशुराम कुशवाहा जी। उसके बैनर तले हम लोग की मांग थी कि अगर रामेश्वर कुशवाहा अगर दोषी हैं तो उन पर मुकदमा लिख गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष है उनके संपर्क में हो या न हो, उनको छेड़छाड़ मत किया जाए। दूसरी बात, मैं सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस तरह रामेश्वर कुशवाहा पर मुकदमा लिखा गया है उसी तरह से पुनः नूतन दुबे पर मुकदमा लिख के उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो हम आंदोलित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जो नूतन दुबे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये लोग कह रहे हैं कि पुनः जो है कि इस धरने को और बढ़ा करके धरना किया जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा। आप अपना परिचय बताएं पहले लोगों को। मेरा नाम बबलू कुशवाहा है, सभी लोग बबलू कुशवाहा को जानते भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कुछ दिनों से लगातार कुशवाहा पे मैसेज किया जा रहा है और गलत टिप्पणी की जा रही है। आप अपने कैमरामैन से कहीं दिखाएं, इधर दिखा दे कैमरामैन, देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कुशवाहा समाज अब बैठने वाला नहीं है। अब कुशवाहा समाज ये अशोक सम्राट का वंशज है। ऐसे सम्राटों से हम लोग आते हैं जिसकी किसी की औकात नहीं है उसके सामने खड़ा होकर बात करने की। भाजपा की नेत्री हैं, वो कहती हैं कि ऐसे असुर लोगों को पिस्टल रहता तो कभी मार दी होती। हमको तो लग रहा है असुर में आप लोगों की गिनती हो रही है कुशवाहा समाज के लोगों को। हमको लग रहा है कि पिस्टल तो शायद देखी नहीं होंगी और हमारा वंशज पहले उनको पता करना चाहिए कि मेरा वंशज है क्या। हम लोग तलवार से ही काफी कर देते हैं। ये हम लोगों का तलवार आज तक कोई उठाया ही नहीं। पिस्टल कौन सी बड़ी बात है भाई? ये कौन सी पिस्टल बड़ी बात है? बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, ये सम्राट अशोक इतना बोल रहे हैं, कहीं उठा करके आपको भी बंद न कर दिया जाए। पुलिस प्रशासन हमको क्यों बंद करेगी? मैंने कहा है कि मैं अशोक सम्राट के वंशज है। पहले मेरा इतिहास पढ़ लीजिए। मैं किसी को, वो एक बाबा थे गर्दन काटने की बात कर रहे थे, उसमें क्या हम लोग नहीं है। हमारा साफ साफ कथन है कि आप हमारे समाज को अगर गाली दीजिएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो मैं कुशीनगर प्रशासन से भी मांग करता हूं और माननीय जिला अधिकारी जी से भी हम लोग मिले हैं, माननीय एसपी साहब से, उनके प्रतिनिधि से मिले हैं। आश्वासन मिला है कि जो हमारे अन्य लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, उनको परेशान नहीं करेगी। अगर परेशान करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप ही के समाज के रामेश्वर कुशवाहा हैं, जो कि उनके आईडी से शेयर किया जाता है एक पोस्ट को असुर को लेकर के कि मतलब वो माँ दुर्गा के साथ ऐसा ऐसा किया करेगा और उसके बाद से उसी पे राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि हमारा समाज भक्त है, हमारा समाज जो है कि एकदम शांति का परिचय देता है। फिर कहाँ से शांति रह गया, कहाँ से बचा शांति? मैं रामेश्वर कुशवाहा के जो कृत्य किए हैं उससे मैं अलग हूँ। मैं उनके कृत्य का नहीं सपोर्ट करता हूँ और न ही उनके साथ हूँ, पहले नंबर। दूसरा नंबर, वह जिनके जिला अध्यक्ष हैं उनको आके उनसे पूछना चाहिए अभी तक क्यों भागे हैं रामेश्वर कुशवाहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि क्यों नहीं उन रामेश्वर कुशवाहा को खोज रही है, क्यों गलत लोगों को उठा के लाके थाने में बैठा रही है। मेरा कथन है कि जिसने गलती किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और मैं उनके साथ, मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। हम लोग भी सनातनी हैं और हम सनातन धर्म का भी सम्मान करते हैं और मेरा अधिकार भी है। हम चूंकि जब भी हम फार्म भरते हैं तो लिखते हैं शुद्ध हम हिंदू हैं,
तो आपके माध्यम से मैं अवगत भी करा देना चाहता हूँ। अब प्रशासन को इस विषय पर सोचना चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? अगर जो न्याय नहीं मिला कुशवाहा समाज को, तो क्या कुशवाहा समाज बैठ करके ऐसे ही जैसे दबा दिया जा रहा है, ऐसे ही मैटर को दबा दिया जाएगा? देखिए, मैं आपसे पुनः एक बार बताना चाहता हूँ, मेरा समाज जल्दी जागता नहीं है, और कुशवाहा समाज जब जाग जाएगा तो अच्छे अच्छे भाग जाएंगे, अच्छे अच्छे भाग जाएंगे। कुशवाहा समाज जब जग जाएगा ना तो भागना पड़ेगा। देखिए, हमारे सोनू राज कुशवाहा जी हैं, ये युवा में हैं, ये हम लोग भागने वालों में से नहीं हैं। और आपके पीछे भी भीड़ दिख रही है, आपके आगे भी भीड़ दिख रही है, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी अब देखा जाए तो कुशवाहा समाज और ब्राह्मण समाज दोनों एक दूसरे के सामना सामनी करने के लिए खड़े हैं। देखिए, हमको किसी समाज से, देखिए हम अपने समाज की बात करें, हमने ब्राह्मण समाज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं ब्राह्मण समाज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आराध्य है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मेरा मेन कारण है कि मेरे ऊपर अगर गाली बरसाया जाएगा तो मैं प्रशासन से इसकी शिकायत करूंगा। चलिए, बाकी कुशवाहा समाज अब जग चुका है। कह रहे हैं लोग कुशवाहा समाज अब बैठने वाला नहीं है। अगर जो आप ईंट चलाओगे तो पत्थर से जवाब दिया जाएगा। मतलब शांति तरीके से लोग कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा। बाकी इन लोगों के बातों को सुन करके आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।